हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एल्किल समूह क्या होते हैं? प्रोपेन तथा ब्यूटेन से प्राप्त होने वाले सभी संभावित एल्किल समूह की संरचना लिखिए। तो चलिए प्रश्न की मुख्य अवधारणा पे बात करते हैं। मुख्य अवधारणा देखिए, एल्केन में से जब एक हाइड्रोजन हटाएंगे तो ये बनेगा एल्किल। यानी एल्किल वो समूह है जो मुक्त संयोजकता रखे। नाम में एन आता है और एल्किल के नाम में एन की जगह वाई एल आ जाता है। एल्किल समूह है मुक्त संयोजकता युक्त, मुक्त संयोजकता युक्त प्रतिस्थापी समूह है। प्रतिस्थापी समूह है एल्किल समूह कहलाता है। एल्किल समूह है कहलाता है। देखिए, एल्केन होता है ALKANE। इसमें से जब हाइड्रोजन हटाएंगे तो ये बनेगा एल्किल। एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n प्लस 2। तो एल्किल समूह का सामान्य सूत्र हो जाएगा CnH2n प्लस 1। और यहां n है कार्बन की संख्या, कार्बन की संख्या। जैसे CH4 है, यदि इसमें से हम हाइड्रोजन हटाएंगे तो CH4 एल्केन है, ये मेथेन है, N लगा है। और हाइड्रोजन हटाएंगे तो ये बन जाएगा CH3 समूह और एक मुक्त संयोजकता उपस्थित है, ये हो जाएगा मैथिल। इसी तरीके से CH3 इसको बोलते हैं एथेन। इसमें से जब हाइड्रोजन हटाया जाएगा यानी मुक्त संयोजकता उपस्थित होगी तो ये बन जाएगा CH3CH2, इसको बोलते हैं एथिल। अब देखते हैं ब्यूटेन से प्राप्त एल्किल समूह है। हमें पता है C4H10 को ब्यूटेन बोला जाता है, ब्यूटेन बोला जाता है। देखिए, ये ब्यूटेन होता है CH3 CH2 CH2 CH3। इसमें से जब हाइड्रोजन हटाएंगे ये क्या है, ब्यूटेन माइनस हाइड्रोजन यानी संयोजकता मुक्त करेंगे तो ये बन जाएगा ब्यूटिल, BUTYL। अब देखिए, ये ब्यूटिल कितने प्रकार का हो सकता है। 1 डिग्री ब्यूटिल इसकी संरचना होती है, यानी 1 डिग्री का मतलब है जब संयोजकता प्राथमिक कार्बन से मुक्त हो। तो ये होगा CH3 CH2 CH2 CH2। इस कार्बन से क्या किया, संयोजकता मुक्त कर दी, तो ये 1 डिग्री ब्यूटिल हो गया। इसी को बोला जा सकता है एन ब्यूटिल। दूसरा 2 डिग्री ब्यूटिल, जब संयोजकता 2 डिग्री कार्बन से मुक्त हो, यानी वो कार्बन जो दो अन्य कार्बन से जुड़ा हो, तो ये बन जाएगी CH3 CH2 CH3 और यहां से मुक्त संयोजकता, तो ये हो गया 2 डिग्री ब्यूटिल। यानी ये कार्बन क्या है 2 डिग्री, ये कार्बन क्या है 1 डिग्री। इसी तरीके से होता है 3 डिग्री ब्यूटिल, यानी इसको बोलते हैं टर्सरी ब्यूटिल। तो ये बनेगा CH3 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 और इस कार्बन से क्या है संयोजकता मुक्त है, तो ये टर्सरी ब्यूटिल हो गया। एक होता है आइसो ब्यूटिल। आइसो का मतलब है सेकंड लास्ट कार्बन पर एक मैथिल समूह होगा। CH3 CH3 CH2। चलिए पेंटेन के एल्किल समूह देखते हैं। पेंटेन के एल्किल समूह है, यानी ये पेंटेन से जब हाइड्रोजन हटाया जाएगा तो ये बनेगा पेंटिल और ये एल्किल होगा। देखिए, पहला है एन पेंटिल, इसकी संरचना होती है CH3 CH2 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 CH2, ये संयोजकता मुक्त, यानी एक सीधी श्रृंखला के लिए N प्रयुक्त होता है।
आइसोपेंटिल H3 CH CH3 CH2 CH2, ये मुक्त संयोजकता। और एक होता है नियोपेंटिल। नियोपेंटिल, इसकी संरचना होती है CH3 C CH3 CH3 CH2, ये मुक्त संयोजकता, ये नियोपेंटिल। तो चलिए उम्मीद करता हूं पर्सन समझ आया होगा। धन्यवाद।